नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ है कि भारत सरकार ने एक कंट्री है जिसका नाम है मोरक्को, उसको 100 मिलिट्री ट्रक्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। तो दोस्तों, ये जो कंट्री है मोरक्को, ये अरब कंट्री है, यानी आप कह सकते हैं पूरी तरीके से डोमिनेट मुस्लिम कंट्री है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने एक मुस्लिम कंट्री को 100 यहाँ पे मिलिट्री ट्रक्स एक्सपोर्ट किए हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी जनता का क्या रिएक्शन है कि एक मुस्लिम कंट्री इंडियन से कैसे यहाँ पे मतलब एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, सामान कैसे ले सकते हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारे अभी जनरल साहब आए हैं, उनका बयान सबसे पहले आया है कि जी इंडिया ये ना समझे कि हम कमजोर हैं, हम उसका अगर उन्होंने कुछ कहा तो हम ये कर दिखाएंगे। ओ भाई, वो तो कह ही नहीं रहे। लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है। हमने ये स्टेटमेंट क्यों दी है? अपने लोगों को प्रोवोक करने के लिए, अपने लोगों का जो माइंड सेट है उनके अकॉर्डिंग, ताकि उनको लगे कि ये मुहब्बे वतन आदमी है। तो चलाने के लिए भी उसका कोड, उसका जो मिसाइल हम चलाते हैं तो उसका कोड हमें बाहर से लेना पड़ता है। इवन तो फिर वो डिफेंस, तो हमारा डिफेंस भी कंट्रोल जो है उसका वो अमेरिका के पास है या उनके पास है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। असल में क्योंकि पाकिस्तान शुरू से जो है वो इंतहा पसंद कौम रही है। हम 71 के बाद अभी तक इंतहा पसंद रही है, तो जो हमें प्रोपोगेट होगा वो होगा। अभी तक हमारा इम्पोज का सिस्टम है, लाइक आपको हमारी कोई बात नहीं पसंद आएगी तो आप अपनी बात मुसल्लत करेंगे, मुझे आपकी कोई समझ नहीं आई तो मैं मुसल्लत करूंगा। जब तक माशरू के अंदर डिस्कशन का माहौल नहीं पैदा होगा और ये नहीं होगा कि मसाइल को सबने मिलकर हल करना है और गुफ्तगू से करना है, तो नहीं हो सकता। ऑटो इंडस्ट्री के साथ साथ उनकी जो डिफेंस की इंडस्ट्री है वो भी मजीद स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। पहले यही समझा जाता था कि इंडिया में जो है फिल्मी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज उनकी ऑटो इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। ऑटो इंडस्ट्री आज हमारा देखें तो आज हम डिफॉल्ट की पोजीशन पे खड़े हैं। हमारे मुल्क में कोई इतना हमारे रिजर्व ही नहीं है जो हम अपने मुल्क को आगे लेके जा सके। पाकिस्तान में जो है ना वो एशिया के बेस्ट ब्रेन पाए जाते हैं, लेकिन हुकूमत के पास इतनी फंडिंग ही नहीं है कि वो उनको दे सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो साइबर्स के लोग हैं ना वो कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतनी नहीं है कि वो उस पे जो है ना। किसी मुआशरे, किसी कौम या किसी भी सोसाइटी में जब आप भूख का खौफ पैदा कर देंगे ना, तो भूख एक ऐसा दरिंदा है कि ये हर चीज को खा जाता है। हम देखते आए हैं कि 1947 से लेकर किसी भी हुकूमत ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है, जबकि इंडिया की जो एक मेन पॉलिसी है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने इकोनॉमिक फोरम पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना था, तो उनका एजेंडा ये था कि वन टीम, उसमें ये होगी कि 7 गवर्नमेंट्स और उनकी बेशुमार गवर्नमेंट शामिल थी। मतलब टेन्योर चेंज होते रहे, लेकिन उनका एजेंडा चेंज नहीं हुआ। और दूसरी तरफ अगर हम अपने मुल्क में देखें तो हमारा ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट अपना टेन्योर ही पूरा नहीं कर पाती। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अगर पास्ट की बात करें तो इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स टोटली या तो यूएसए या फिर रशिया से इंपोर्ट करता था, लेकिन अब ना सिर्फ वो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बल्कि रिसेंटली उन्होंने 100 मिलिट्री ट्रक मोरक्को को एक्सपोर्ट किए हैं और अरब कंट्रीज में उनकी ये डील्स चल रही हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि वैसे तो हम खास तौर पर डिफेंस में अपना मुकाबला बहुत शौक से इंडिया के साथ करते हैं। ये कहते हैं कि हमारे जो मिसाइल हैं वो सुपर मिसाइल हैं और बहुत से टेक्नोलॉजी में हम ग्रो कर चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इन चीजों को हम क्यों नहीं देख रहे, हकीकत का सामना क्यों नहीं कर रहे कि इंडिया कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। क्या करते हैं? मैं एमफिल किया है अभी पंजाब यूनिवर्सिटी से। एमफिल किया है। आपका नाम? अरसलान जी। आप क्या करते हैं? अभी बस एमफिल से फारिग हुए हैं जी, पंजाब यूनिवर्सिटी से। कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी डिग्री? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर की डिग्री भाई। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अगर डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें पाकिस्तान में और साथ हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया में, जो हमें बताया जाता है कि हमारा उन्हीं से डिफेंस है या उन्हीं से मुकाबला रहता है, वो बहुत तेजी से अपना खुद डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं तैयार कर रहे हैं। ना सिर्फ तैयार कर रहे हैं, रिसेंटली मोरक्को को उन्होंने 100 मिलिट्री ट्रक जो उनसे एक्सपोर्ट किए हैं। क्या समझते हैं कि हमारा भी बड़ा बजट लगता है डिफेंस पे, लेकिन उस तरीके से हम क्या डेवलप हो रहे हैं डिफेंस में या नहीं, और अगर इंडिया हो रहा है तो कैसे हो रहा है? बड़ी अच्छी बात की है जी आपने डिफेंस सिस्टम के हवाले से। तो डिफेंस सिस्टम देखिए किसी भी कंट्री का है या कोई भी इलाका है, तो सबसे पहले डिफेंस उसका बहुत ज़रूरी है। तो प्रोडक्शन के हवाले से जो बात है, दूसरे कंट्रीज़ हैं
या कोई भी हमारा नेबर कंट्रीज है जो खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपनी जो सोसाइटी है, आपके जो लोग हैं, उनके अंदर एक माइंडसेट पैदा करना है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि आप डिफेंस की प्रोडक्शन करें या किसी भी, प्रोडक्शन माइंडसेट बड़ा जरूरी है। जब आप प्रोडक्शन माइंडसेट में आएंगे तो फिर एक नहीं चलेगा, आप दूसरी साइड पे होंगे, करते करते कोई ना कोई डिपार्टमेंट में आप वर्क कर प्रोडक्शन करेंगे। तो जब आपका माइंडसेट ही ये होगा कि मैंने ब्रोकर करना है काम, ब्रोकिंग से आप बाहर आएंगे तो फिर आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको सेल्फ सस्टेन होना पड़ेगा। सेल्फ सस्टेन का मतलब है, लेट्स सपोज अगर ये मेरे प्यारे भाई हैं, मैं समझता हूँ सेल्फ सस्टेन का मतलब, आप आगे बात। मैं अगर कहूँगा ना कि अरसलान भाई आज इन्होंने मुझे खाना खिलाया है, सुबह नाश्ता, लेट्स सपोज मॉर्निंग है, इन्होंने मुझे आज खाना खिलाया ना, तो मैं शाम तक इनका मोतरफ रहूंगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जिससे अरसलान भाई का दिल दुखे, या क्योंकि ये पेट बड़ा जरूरी है ना, ठीक है ना। समझ रहा हूँ कि अगर हम किसी पे डिपेंडेंट होंगे तो फिर हम उनके खिलाफ चाहते अगेंस्ट होंगे, कोई बात नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए ना चाहते हुए। यही बड़ा अच्छा, मतलब आपने ही, मेरा जो बात थी वो आपने अपने मुंह से कर दी है कि ऐसे ही जैसे अब मोरक्को की बात करें, अरब कंट्रीज की बात करें, यूएई जैसे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ ऐसे काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा पहले हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम के चक्कर में पाकिस्तान रहा और बहुत से नॉन मुस्लिम कंट्री से, जिसमें फ्रांस आता है या दूसरे कंट्रीज आते हैं, रिलेशन खराब किया। ऐसे जैसे अब इंडिया का उनके साथ, इस्लामिक कंट्री के साथ बहुत तेजी से रिलेशन बढ़ रहा है, तो कल ना चाहते और चाहते हुए वो तो इंडिया की साइड लेंगे। एग्जैक्टली सर, देखिए ना, बड़ी छोटी सी एग्जांपल है कि एक घर है, एक गांव में है, सिटी में कहीं भी एक घर है, वो इतना सस्टेन नहीं है कि वो आपके साथ मुकाबला करे। वहां से एक लड़का निकलता है बाहर, वो कहता है कि यार मैं ना, मेरा माइंडसेट है मैं कुछ बनाऊं, कुछ निकलूं ताकि मुआशरे से मैं मुकाबला कर सकूं। फिर वो प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्टिव बनता है, खुद बनता है, उसका माइंड, उसका विजन ऐसा बनता है। ये नहीं होता कि मैंने किसी को कुछ दिखाना है, मैंने दिखावा करना है। वो कहता है मैं मुकाबला करना है, वो कहता है मैं कमा के लाऊंगा, बनाऊंगा, तो ये इनको सबको नजर आएगा। जबरदस्त। अच्छा, यही एग्जांपल अगर नेबर कंट्री की, इंडिया की बात करें, कुछ टाइम पहले वो भी कभी रशिया से चीजें इंपोर्ट कर रहा था, डिफेंस के हवाले से इक्विपमेंट्स कर, कभी वो यूएस से कर रहा था। अब ना सिर्फ वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है बल्कि दुनिया को दे रहा है। उनका प्रोडक्टिव माइंड कैसे बना, उनका विजन कैसे बना, हम में और उनमें जो फर्क आया, कहाँ पे फर्क आया? सर मैं ये समझता हूँ कि जो उनमें और हम में फर्क आया ये लीडरशिप का है। ठीक है जी, उनकी लीडरशिप ने चीजें एक्सेप्ट की हैं और उन्होंने उसको डिलीवर किया है छोटे लेवल तक। हमारे यहाँ जो लीडरशिप का डिफरेंस है माजरत के साथ, वो ये है कि हम दिखाना चाहते हैं हमने ये कर लिया है, हम ये कर देंगे, हम घुस के मार देंगे, हम सबसे। सर देखिए, हमारे अभी जनरल साहब आए हैं, उनका बयान सबसे पहले आया है कि जी इंडिया ये ना समझे कि हम कमजोर हैं, हम उसका अगर उन्होंने कुछ कहा तो हम ये कर दिखाएंगे। ओ भाई वो तो कह ही नहीं रहे। लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है। हमने ये स्टेटमेंट क्यों दी है? अपने लोगों को प्रोवोक करने के लिए, अपने लोगों का जो माइंडसेट है उनके अकॉर्डिंग, ताकि उनको लगे कि ये मुहिब्बे वतन आदमी है। और हमारे ये माइंडसेट, भाई आपसे बात थोड़ी सी करूंगा फिर आप पे आऊंगा, ये माइंडसेट क्यों बन गया कि जिसने इंडिया के खिलाफ बात करनी है वो ही मुहिब्बे वतन है? मतलब इसका क्या, वो हीरो है, वो ही मतलब पाकिस्तान से बहुत प्यार करता है, इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे? असल में क्योंकि पाकिस्तान शुरू से जो है वो इंतहा पसंद कौम रही है। हम 71 के बाद अभी तक इंतहा पसंद रही है, तो जो हमें प्रोपोगेट होगा वो होगा। असल मसला ये है कि जब भी यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर नहीं आएगा, किसी भी कौम ने तरक्की नहीं की। आप जो भी बात कर रहे थे कि हम डिफेंस की इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल्स की कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, सर्जिकल की कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि हमारे एक तो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे, और दुनिया में पैसे या अपनी टेक्नोलॉजी उसी ने एक्सपोर्ट की है जिसने सबसे पहले मसाइल का हल दिया। कोविड आया, आपने वैक्सीन इस्तेमाल की चाइना की, यूएसए की, जर्मनी की, क्योंकि उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फेज के ऊपर थी कि हम उसको सेफ समझ रहे थे, हमारा मुल्क ऐसा काम नहीं कर सका। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आपने वैक्सीन की बात की, इसमें भी इंडिया वालों ने अपनी वैक्सीन बना ली और ना सिर्फ बनाई, वो भी उन्होंने एक्सपोर्ट की। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने भी बनाई, लेकिन बात यह है कि हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि अभी तक हमारा इम्पोज का सिस्टम है। लाइक आपको हमारी कोई बात नहीं पसंद आएगी तो आप अपनी बात मुसल्लत करेंगे, मुझे आपकी कोई समझ नहीं आई तो मैं मुसल्लत करूंगा। जब तक माशरू के अंदर डिस्कशन का माहौल नहीं पैदा होगा और ये नहीं होगा कि मसाइल को सबने मिलकर हल करना है और गुफ्तगू से करना है, तो नहीं हो सकता। ये थ्योरी थी जिसके थ्रू मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, और
आगे फीड किया था, तो ये चलेंगे तो फिर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले अपनी बेसिक फाउंडेशन तो सीधी करनी पड़ेगी ना। जब तक सीधी नहीं हो सकती कैसे काम हो सकता है। बड़ा अच्छा, मतलब मजा आ रहा है इनसे गुफ्तगू करते हुए, बड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू हो रही है। मुझे ये बताएं कि हमेशा हम क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, जी गवर्नमेंट ने ये करना था, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट ये करेगी। हमने क्या करना है, हमने पाकिस्तान को कैसे आगे, अगर इंडिया आगे जा रहा है, क्या उनकी गवर्नमेंट ही सिर्फ कर रही है, उनकी पब्लिक, उनकी यूथ कुछ नहीं कर रही? ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये जो अभी 100 मिलिट्री ट्रक्स हैं, ये भी उनकी प्राइवेट कंपनी ने किए हैं, नाम भी गवर्नमेंट का। मैं आपको बताता हूँ, असल में बात यह है कि जब तक रियासत या हुकूमत और लोगों के दरमियान खलीज होता है ना, तो लोग सवाल करते हैं कि अगर मुझे बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, मेरे माशरे में इंसाफ नहीं है, अदालतें इंसाफ देने से कासर हैं, मेरे नौजवानों के पास डिग्रियां हैं, नौकरियां नहीं हैं, मेरा नौजवान बेरोज़गार है, तो मैं क्यों हुकूमत को अपना खैर ख्वाह समझूंगा, उसके लिए काम करूंगा? मैं क्यों ऐसा काम नहीं करूंगा जो शॉर्टकट है या बाहर निकल जाऊंगा? तो सबसे पहले हुकूमत, रियासत और लीडरशिप का काम है कि वो ऐसा माहौल तैयार करे कि लोग प्यार करें, ट्रस्ट बिल्ड हो। ट्रस्ट बिल्ड हो। जब हमें पता चलेगा कि थाने के अंदर इंसाफ है तो हम जाएंगे ना, जब हमें पता चलेगा कि अदालतें इंसाफ कर सकती हैं तो हम जाएंगे। लेकिन जब हमें पता होगा कि इन अदालतों में इंसाफ जो है वो सिर्फ अमीर इंसान ले सकता है या रिसोर्सफुल ले सकता है, आप खुद देखें ना कि आजकल आपको कितने थानों में नजर आया है जहाँ पर जागीरदारों के खिलाफ FIR दर्ज हैं और वो उनको चलान पेश होकर सजा हुई। इजी फील करते हैं, उन्हें पता है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, और अगर होगा भी तो हम ये कह देंगे ये तुम्हारे मुखालफ ने करवाया। ठीक है, ये बताएं कि ऐसे हम इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो हमारी सोच है, कहते हैं हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मतलब ये बातें शायद किसी को बुरी भी लगे, लेकिन बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, हम किसी को उस पर घुस के मारेंगे, वो हमारा दुश्मन है वो। लेकिन अगर हमने मुकाबला करना है, हम टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर लें, हमने मुकाबला करना है, हम प्रोडक्शन में मुकाबला कर लें, इधर को सोच क्यों नहीं आ? सर बात पता क्या, देखिए किसी मुआशरे, किसी कौम या किसी भी सोसाइटी में जब आप भूख का खौफ पैदा कर देंगे ना, तो भूख एक ऐसा दरिंदा है कि ये हर चीज़ को खा जाता है। ठीक है, मैं काम क्यों करूँगा, मैं जॉब क्यों करूँगा, ताकि मैं अपनी ज़रूरियात को फुलफ़िल कर सकूँ। तो वो जो है ना, पंजाबी की मिसाल है, मैं आपको सुनाता हूँ कि वो कहते हैं कि बाहर से भाग के तो आए घर, तो घर से भाग के किधर के जाना। अच्छा, जैसे अब इंडिया वाले प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपना डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं, ना सिर्फ उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं नेबर कंट्री के साथ, और इसके अलावा अरब कंट्री, इस्लामिक कंट्री के साथ, क्या समझते हैं ऐसे कल को हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी? पहले ही हम आइसोलेट होते जा रहे हैं पाकिस्तान की अगर बात करें नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ, और अब इस्लामिक कंट्री के साथ भी हमारा फिर वो रिलेशन नहीं रहेगा। सर इसके लिए एक ही जवाब है, सिक्योरिटी। हमें अपने मुआशरों के अंदर, अपनी सोसाइटीज़ के अंदर सिक्योरिटी देनी है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ताकि जो बाहर से लोग आए उनको हम बता सकें कि यू पीपल आर सेफ हेयर। ठीक है, जब एक बंदा, मैं बाहर से पैसे लेके आ रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई घर तक पहुँचने के लिए मुझे 10 बंदे चाहिए, तो मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूंगा? जब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा तो मैं लोगों को कैसे बताऊंगा कि प्रोडक्शन बड़ी अच्छी चीज़ है, अपने खुद पे पाँव पे खड़े हूँ, तो भाई मैं अपनी जान के लाले पड़े हूँ, मैं उनको कैसे सबक दूंगा? उनको सबक देने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने मुआशरे, अपने मामलात को सिक्योर करें। जब तक सिक्योरिटी नहीं देंगे, खुद को नहीं देंगे, बाहर से आने वालों को नहीं देंगे, तब तक हम सेल्फ सस्टेन नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? जुहैब मलिक। क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी में। क्या है आपका नाम? मेरा नाम इज्जत बेग जी। आप क्या करते हैं? मैं भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूँ। बिजनेस के हवाले से आप स्टडी कर रहे हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो थोड़ी बहुत आपकी जो स्टडी है उससे रिलेटेड भी है। टॉपिक ये है कि अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें पाकिस्तान की और साथ जो हमारे नेबर कंट्री है इंडिया की, पहले देखा यह जाता था कि इंडिया काफी हद तक अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो सी है वो इंपोर्ट करता था, कुछ रशिया से, कुछ अमेरिका से, लेकिन अब वो बड़ी तादाद में खुद अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी ना सिर्फ बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है अरब कंट्रीज को, दूसरे कंट्रीज को। रिसेंटली उन्होंने 100 मिलिट्री ट्रक मोरक्को को एक्सपोर्ट किए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर देखें, सबसे पहले वो अपने स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी में, जैसे टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी के IT सेक्टर पे वो बहुत काम कर रहे हैं। अपने उनकी जैसे उनकी ऑटो इंडस्ट्री है उस पर बहुत काम कर रहे हैं। कल ही इनकी एक न्यूज़ आई है कि इंडिया जो है उसने जापान को इस 2022 में बीट किया है, तो ऑटो इंडस्ट्री में उसने बीट कर दिया। उसके बाद जो है वो अपने जैसे डिफेंस की बात कर रहे हैं, वो अपने वेपन्स खुद ही तैयार कर रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि वो अभी से अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। तो अगर जैसे वो ग्रो कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अरब कंट्री को अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अरब कंट्रीज या जो भी कंट्री जो उनसे इक्विपमेंट्स ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जैसे वो ग्रो कर रहे हैं हमारा मुकाबला कहा यह जाता है, हमें बताया जाता है जी इंडिया के साथ है डिफेंस में, हम कहाँ पे फॉल करते हैं? हमें सबसे पहले ये चाहिए कि अपने जो हमारे डिफेंस का बजट है उसको हम एक मैनेजमेंट में लेके आए, एक प्रॉपर वे में लेके आए कि क्या चीज़ हमारी कहाँ इन्वेस्ट हो रही है। हमारे मुल्क में एक चीज़ आम है कि हमारे मुल्क का 80% जो बजट है वो हमारे डिफेंस में जा रहा है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। अगर डिफेंस में जा रहा है तो हमारे जो F-16 है हमें बाहर से क्यों इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं? बिल्कुल सोचने वाली बात है। या दूसरे जो हमारे चीज़ें हैं वो हम चाइना से ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं या बाहर के रशियन कंट्री से ले रहे हैं, यूरोपियन कंट्री से ले रहे हैं। वो 80% बजट हमारा कहाँ जा रहा है जब हमें बाहर की चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। दूसरा सवाल ये था कि जब अरब कंट्रीज या कोई भी गल्फ कंट्री या कोई भी कंट्री जब इंडिया से अपनी इंपोर्ट करेगा, इंडिया से अपनी टेक्नोलॉजी लेगा, तो फिर कहीं ना कहीं उनका रिलेशन इंडिया के साथ एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ज्यादा बेहतर नहीं? बिल्कुल ऐसे है, जब वो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके साथ करेंगे, उनका जो डिफेंस का सेक्टर है वो मजीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। उस हवाले से हमें अपनी तरफ हमारा एक वीकर पॉइंट यही है कि यार जब वो डिफेंस अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो हम इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें तो नारा यही लगाया जाता रहा है, या अभी भी हम ये कहते हैं हमारे जो एटॉमिक मिसाइल हैं दुनिया में सबसे पावरफुल मिसाइल हमारे पास हैं, हम ये हैं हम वो हैं। अगर हम इतने ही पावरफुल मिसाइल रखते हैं तो दुनिया हमारे से क्यों नहीं लेती, हमारे से क्यों नहीं खरीदती कोई कंट्री, या क्या कहना चाहिए? सर यही बात है ना कि हम खुद ही मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहे हैं, हम बाहर से लेके आ रहे हैं, हमें तो उसे ऑपरेट करना नहीं आता। जब अगर हम कहीं बाहर से अपने वेपन्स लेके आते हैं, कोई मिसाइल लेके आते हैं, कोई हम टैंक लेकर आते हैं, तो हमें बाहर से उनके इंजीनियर्स भी बुलाना पड़ते हैं कि यार आप हमें आए पहले इसको ऑपरेट करके बताएं। तो इसलिए है कि हमें सबसे पहले अपनी टेक्नोलॉजी पे स्ट्रॉन्गर करना होगा, उस पर फोकस करना होगा, उसको मजीद बूस्टअप करना होगा। और दूसरा ये कि जो हमारे IT सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, ये एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उनको मजीद हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा कि यार वो अपनी स्किल्स जो है इधर अपने मुल्क में करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो मोस्टली अब बाहर ही जा रहे हैं। पाकिस्तान में उनको कोई ऐसी फैसिलिटेशन नहीं हो रही जो वो अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। तो हमें सबसे पहले इसके लिए फिर दूसरा ये आ जाएगा कि हमें जॉब्स देनी पड़ेंगी, हमें जॉब्स गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो IT सेक्टर, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया प्रोवाइड करना होगा अब स्टूडेंट्स को या यूथ को, जहां पर हम ना सिर्फ अपना जो कुछ करना चाहते हैं, टैलेंट जो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, वो दिखा भी सके और कंट्री के लिए कुछ बिल्कुल हम स्किल्स अपनी कंट्रीब्यूट कर सके। अगर मेरे अंदर कोई स्किल है और मैं कंट्री के लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो मेरी स्किल्स का कोई फायदा नहीं है। इंडिया अगर टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है उसकी रीजन क्या है? उनकी पब्लिक, उनकी एजुकेशन, उनकी गवर्नमेंट, या कोई और सर ये अगर इंडिया आगे जा रहा है अपनी डिफेंस में तो वो सारे तीन फैक्टर इसके अंदर है। उनकी गवर्नमेंट भी शामिल है, उनके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी शामिल है, उनकी टेक्नोलॉजी के IT सेंटर्स जो है वो भी शामिल है। सारा कुछ मिलके उसको देखे ना, एक वो टीम वर्क कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट। अगर हम भी इंडिया को बीट करना चाहते हैं, एक एडमी पावर तो हम हैं, लेकिन हम मजीद अपना नाम जो है दुनिया में बनाना चाहते हैं, तो हमें भी टीम तो थोड़ा मुश्किल, कम्पीट या मिल के हम कुछ कर लें, कम्पीट या बीट वाले चक्कर में जब पीछे आ गए, अब तो हम डिफॉल्ट की पोजीशन पर आ गए हैं सर। वही कह रहा हूं, और अगर अभी भी हम यही शायद सोच रखेंगे, अगर ये सोच रखेंगे कि हमने बीट करना है या कम्पीट करना है, कम्पीट करना शायद इतना बुरा नहीं, लेकिन बीट करना है तो हम बस सर्वाइव कर लें, यही बहुत है हमारे लिए। बहुत बात है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? अगर बात करें टेक्नोलॉजी की और खास तौर पे डिफेंस टेक्नोलॉजी की, तो हमारा दुश्मन जो हमें बताया जाता है वो कौन सा है? मतलब डिफेंस हमें किससे करना पड़ता है? जी मैं समझता हूँ कि जो हमें डिफेंस करना पड़ता है वो इंडिया से करना पड़ता है, क्योंकि पहले भी हमने कई अरसे में इंडिया के साथ जो जंग्स हैं हमारी हुई हैं, 1965 की होगी, 71 की होगी, कारगिल की होगी, या इस तरह। तो इंडिया को हमारा मेन टारगेट समझा जाता है या बताया जाता है। नो डाउट कि अब उनका हमारा थोड़ा उस हवाले से इतना कंपटीशन नहीं रहा क्योंकि टेक्नोलॉजी में। तो अगर हमें बताया ये जाता है तो फिर हमें साथ ये क्यों नहीं बताया जाता कि हम टेक्नोलॉजी में कहाँ पे फॉल करते हैं और वो कहाँ पे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें कहना ये चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो है ना वो एशिया के बेस्ट ब्रेन पाए जाते हैं, लेकिन हुकूमत के पास इतनी फंडिंग ही नहीं है कि वो उनको दे सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो साइबर्स के लोग हैं ना वो कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतनी नहीं है कि वो उस पर जो है ना उनको ऐसे जो इक्विपमेंट जो है ना वो प्रोवाइड कर सकें जिनके जरिए वो एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी बना सकें जो कि हमारे जो बेनिफिशियल हो। उसके अलावा
दूसरी तरफ इशू तो यहीं पे आ रहा है ना, हम हमेशा ये कह देते हैं कि गवर्नमेंट के पास ये फैसिलिटी नहीं है, या फिर हमारे स्टूडेंट के पास फैसिलिटी नहीं है, हमारे इंजीनियर्स के पास फैसिलिटी नहीं है। यही तो मेरा पॉइंट है कि कुछ टाइम पहले तक इंडिया रशिया से अपना इंपोर्ट कर रहा था, कभी वो अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा था, उनके पास वो फैसिलिटी कहाँ से आई, उनके पास वो प्लेटफॉर्म कहाँ से आए, उनकी गवर्नमेंट ने कैसे वो चीजें प्रोवाइड की? सर उन्होंने जो है सबसे पहले डिफेंस को उन्होंने मजीद स्ट्रॉन्ग किया है। वो कैसे किया? सर जो उनका जैसे हमारे मुल्क में एक है कि 80% हमारा बजट पे लग रहा है, उसी तरह हमारा जो नेबरिंग कंट्री है तकरीबन इनके जो माहौल चल रहा होता है वो एक जैसे चल रहा होता है गवर्नमेंट्स के अंदर। लेकिन उन्होंने शायद ये किया कि हमने जो चीजें इंपोर्ट पे जोर दिया, उन्होंने अपनी खुद ही अपनी होममेड बना रहे हैं वो चीजें, आज दूसरों को एक्सपोर्ट आज दूसरों को, जैसे अभी आप बता रहे थे कि उन्होंने 200 ट्रक जो है 100 ट्रक है ऑलमोस्ट, वो बाहर मोरक्को को उन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑटो इंडस्ट्री के साथ साथ उनकी जो डिफेंस की इंडस्ट्री है वो भी मजीद स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। पहले यही समझा जाता था कि इंडिया में जो है फिल्मी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज उनकी ऑटो इंडस्ट्री IT इंडस्ट्री जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। ऑटो इंडस्ट्री आज हमारा देखें तो आज हम डिफॉल्ट की पोजीशन पे खड़े हैं, हमारे मुल्क में कोई इतना हमारे रिजर्व ही नहीं है जो हम अपने मुल्क को आगे लेके जा सकें अभी भी। लेकिन हम बेहतरी की बात करेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी की बात करेंगे, क्या समझते हैं अभी भी इस पोजीशन पे जब हम हैं कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? सर इस पोजीशन पे जब हम आ गए, अब हमें मजीद अपनी मुआशी जो पॉलिसीज है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लेकर आने होंगे। जैसे कोविड में हमारी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ली थी, लेकिन साथ ही थोड़ी सी कंपनसेशन भी दी हुई थी कि हमारी इंडस्ट्री बंद ना हो। इसी तरह अब भी हमें, अब आप देख लें कि हमारी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई है, इंडस्ट्रीज बंद है, बाहर से कोई रॉ मटेरियल आ नहीं रहा। सर हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है और एग्रीकल्चर कंट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो थी मिलेट ट्रैक्टर वो बंद हो गई। ट्रैक्टर बंद हो गए हैं। आटे की अगर बात करें 160 के 70 के राउंड लाइंस लगी हुई है, और पिछले दिनों एक हादसा भी हो गया है सिंध में। तो ये कैसा हमारा ज़राए मुल्क है सर? डिफेंस तो बहुत दूर की बात है, हमारा एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद आटा नहीं मिलता सर, खाद का बुरान हर जगह पर है सर। तो इसलिए हमें मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, आपको पता है मैं खान भाई बात करता हूँ, जो इमरान खान की सियासत की वजह से मैं कवा फ्री था। इतनी महंगाई है, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कसम से हमाम बेबी कवा भी उधर नहीं देते, इतनी महंगाई है, क्या हम कहाँ से भरो बताओ? महंगाई ज्यादा है, ठीक बहुत ज्यादा है। शहबाज शरीफ जब चले जाएगा, इमरान खान आएगा तो फिर सस्ती हो जाएगा। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, हुकूमत अगर आप संभाल नहीं हो तो दोबारा इमरान खान को दे दो प्लीज। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे हम अपना जो सा है कि डिफेंस को भी बेहतर कर सकते हैं, इकोनॉमी को भी बेहतर कर सकते हैं? मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी? जी सबसे पहले इसमें बेहतरी ये होगी कि हुकूमत को स्टेबल होना होगा। जैसे हम देखते आए हैं कि 1947 से लेकर किसी भी हुकूमत ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है, जबकि इंडिया की जो एक मेन पॉलिसी है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने इकोनॉमिक फोरम पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना था, तो उनका एजेंडा ये था कि वन टीम, उसमें ये होगी कि 7 गवर्नमेंट्स और उनकी बेशुमार गवर्नमेंट शामिल थी, मतलब टेन्योर चेंज होते रहे लेकिन उनका एजेंडा चेंज नहीं हुआ। और दूसरी तरफ अगर हम अपने मुल्क में देखें तो हमारा ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट अपना टेन्योर ही पूरा नहीं कर पाती, ठीक है। करप्शन के जरिए पैसा बाहर जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो वो कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिन पे कंसेप्टिव अमल होगा। जब कंसेप्टिव अमल होगा तो हम प्रोग्रेस देख सकते हैं अपनी कंट्री में। ये तो आपने गवर्नमेंट, अच्छा जी चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आना होगी, क्योंकि बाहर का जो इन्वेस्टर है वो पैसे नहीं लेके आता। आजकल जो हालात है वो इन्वेस्टर अपना पैसा बाहर लेके जा रहा है। जब हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी तो लामाला हमारी ऑटो इंडस्ट्री भी चलेगी, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री भी चलेगी, टेक्सटाइल भी चलेगी, सब कुछ चलेंगे। देखें ये तो हमने बात की गवर्नमेंट की, मैं ये समझता हूँ अब गवर्नमेंट को ब्लेम करना छोड़ देना चाहिए। मुझे स्टेप उठाना है, आपको स्टेप उठाना है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने रिलेशंस नेबर के साथ बेहतर करने के लिए। मुझे और आपको क्या करना चाहिए? कब तक हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहेंगे कि जी गवर्नमेंट को ये चाहिए, गवर्नमेंट को वो चाहिए? आपकी भी कोई जिम्मेदारी होगी, मेरी भी कोई जिम्मेदारी होगी। इंडिविजुअली हमें हर बंदे को अपना रोल प्ले करना चाहिए। एक सिटी के अंदर या एक मोहल्ले के अंदर या आप देख लें अपने ब्लॉक के अंदर हर बंदे को अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो वो कर सकते हैं वो उसे करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और उसमें से सबसे मेन चीज है कि पहले हमें अपनी सोच बदलनी है, पहले हमें गलत और सही के दरमियान फर्क को डिसाइड करना है। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जिससे हम
हमारा डिफेंस डिपार्टमेंट सस्टेनेबल हो। अगर हमारा डिफेंस डिपार्टमेंट सस्टेनेबल होगा तो जितना बजट हम डिफेंस पे लगाते हैं वही बजट हम अपने एजुकेशन पे, अपने हेल्थ पे लगाएंगे, जिससे पाकिस्तान का डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ सभी बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। दोस्तों ये थी शोएब भाई की वीडियो, रियल एंटरटेनमेंट टीवी के नाम से इनका चैनल है। तो दोस्तों इन्होंने अभी मतलब स्टार्टिंग के अंदर 2 भाइयों से बात की थी और लास्ट वाले के अंदर 2 भाइयों से बात की थी। तो स्टार्टिंग वाले बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे प्रोडक्टिव माइंडसेट अगर बनाओगे पाकिस्तान वालों, तो जरूरी नहीं है कि आप डिफेंस सेक्टर के अंदर बेटर कर जाओ। प्रोडक्टिव माइंडसेट के साथ आप किसी भी सेक्टर के अंदर अपना काम कर सकते हो, जो कि मेरे को अच्छी बात लगी। उन्होंने एक भाई ने एक बात और कही थी कि वो बोल रहे थे कि एक पाकिस्तान का वजीर आजम था, कौन था, वो बोल रहा था कि मतलब इंडिया ऐसे कर देगा तो उसके बाद में मतलब पाकिस्तान ऐसे कर देगा। तो उस भाई ने फिर लास्ट में बोला कि इंडिया ने ऐसा बोला ही नहीं है। तो देखिए मतलब प्रोवोकेट करने के लिए, यानी कि प्रोवोकेट का मतलब होता है भड़काना। तो दोस्तों भड़काने के लिए ऐसे भाषण दिए जाते हैं और उसके बाद में उनकी जनता को ऐसा लगता है कि हाँ ये सच्चा देशभक्त है, जबकि उनको पता नहीं है कि उनके देश को कहाँ लेके जा रहा है। तो सेकंड के अंदर एक भाई, मतलब सेकंड टेनर के अंदर एक भाई और बोल रहा था कि पाकिस्तान के अंदर बेस्ट ब्रेन्स पाए जाते हैं। तो भाई अगर तुम्हारे पाकिस्तान में इतने बेस्ट ब्रेन्स पाए जाते ना, तो अब तक 1-2 दिख जाता, समझे ना, 1-2 भी दिख जाता। एक का नाम बता दो आप, कोई समझे, कोई भी नहीं है। और सेकंड बात मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि भाई अगर पाकिस्तान के अंदर इतने ही अच्छे ब्रेन है ना, तो अपने पाकिस्तान को सुधारो। आपके मदरसे के अंदर एजुकेशन नहीं है, समझे ना। तो बाकी आप सब समझदार हैं, आपने अपने देश के लिए कुछ कीजिए यार, डिफॉल्ट होने के कगार पे है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर रिएक्ट किया जाए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।